गाइस ये इतना पथेटिक एयरपोर्ट है। नो ह्यूमैनिटी के दो फीमेल्स हैं, हमारे साथ कोई मेल नहीं है, हमारे साथ कोई फैमिली मेंबर नहीं है और यहाँ पे इन शॉर्ट हमारे अलावा कोई भी नहीं है। English in a right. Nice to meet you, Eden, beautiful Eden. Okay, say hello to India. We will now go for rotating the boat. It's Yeah. very viral. Everywhere that video is viral. Guys, this is so beautiful. बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है ये। मतलब जितना सुनकर आए थे कि मोस्ट रोमांटिक सिटी है, मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है, उतनी ज्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट वाइब्स है यहाँ पे। तो गाइज़ हम लोग फाइनली जा रहे हैं दानांग की सबसे पॉपुलर एंड सॉट आफ्टर एक्टिविटी करने के लिए, विच इज़ द कोकोनट बास्केट बोट राइड। तो हमने अराउंड 12 PM चेकआउट किया अपने होटल से। हमारा होटल जो मेन सिटी में है, सेलिना होटल। एंड उसके बाद में हम लोग जस्ट एक्सप्लोर ही कर रहे थे ऑप्शंस कि कैसे टिकट लेना है या कैसे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ऑप्शंस हमें एक्सप्लोर करने हैं। सो अमंग ऑल दी अवेलेबल ऑप्शंस हमें जो होटल वालों ने एक पैकेज बना के दिया वही सबसे बेस्ट लगा, जिसमें उन्होंने 1140 के वियतनामीज़ डोंग में हमारा जो टिकट है बास्केट बोट राइड का वो इंक्लूड किया। अगर आप सेपरेटली लेते हो तो टिकट इज़ 100 के वियतनामीज़ डोंग पर पर्सन। एंड इसमें जो एक्स्ट्रा था वो थी हमारी कैब विच विल पिक अस फ्रॉम दी होटल। उसने हमें पिकअप किया अराउंड 1 PM फ्रॉम सेलिना होटल एंड हम लोग पहुंच गए थे अराउंड 2 PM टू दी कोकोनट विलेज। इसकी डिस्टेंस है अराउंड 25 किलोमीटर अगर आप दानांग मेन सिटी सेंटर से जा रहे हो, और इसमें आपको टाइम लगेगा अराउंड 40-45 मिनट्स टू रीच देयर। कैब में एक्स्ट्रा चीज़ें ये इंक्लूडेड थी कि जब हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी कोकोनट बास्केट बोट राइड, उसके बाद सेम कैब विल ड्रॉप अस टू दी होयान नाइट मार्केट। एंड क्योंकि हमारी नाइट में फ़्लाइट है वापस, सो हम लोग होयान नाइट मार्केट एक्सप्लोर करके वापस अपने होटल जाएंगे, लगेज पिकअप करेंगे एंड वी विल स्ट्रेट गो टू दी एयरपोर्ट। यहाँ का जो कोकोनट विलेज है दैट इज़ कॉल्ड एज दी ग्रीन लंग ऑफ होयान ड्यू टू इट्स लश ग्रीनरी। और यहाँ की जो शेकिंग बास्केटबॉल परफॉर्मेंस है वो मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत देखी है, इट्स वेरी वायरल। और यहाँ पे एक और चीज़ जो काफ़ी फेमस है वो है नेट फिशिंग बाय लोकल पीपल। गाइस हम जा रहे हैं वो फेमस रोटेटिंग बोट वाला करने के लिए, पता नहीं क्या हाल होने वाला है, अभी पता चलेगा क्या सिचुएशन रहती है। अभी तो सब लोग बहुत बहुत एक्साइटेड है, खूब शोर मचा रहे हैं। Yes, English in a right. Okay. Right. Nice to meet you, Eden, beautiful Eden. Okay, say hello to India. Yeah. Okay, this is our guide. Yeah. We are taking his boat for the boat ride and we will now go for rotating the boat. It's Yeah. very viral. Everywhere that video is viral. Yeah. Nice to meet you, foreign people in Indian. Nice to meet you as well. He's very nice. यार वो rotate हो रही है. Very nice in video. Oh. No one falls, right? Huh? No one falls, right? You are here inside. ज़्यादा जोर से नहीं घुमा रहा है, ठीक है। Yay! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna
सो अराउंड 4 बजे हम लोग कोकोनट बास्केट बोट राइड करने के बाद निकले दानांग की दूसरी फेमस बोट राइड के लिए, विच इज़ दी लैंटर्न बोट राइड। इसके लिए हम पहुँचे होइयान एंशियंट टाउन, जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। इट टुक अस ओनली 10 मिनट्स टू रीच दिस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेस्टिनेशन बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ एलिगेंट आर्किटेक्चर एंड एंशियंट बिल्डिंग्स। मुझे तो फुल ऑन किल बिल सेट वाइब्स आ रही थी इस जगह पे। दिस प्लेस इज़ ऑफ अ वेरी रिच हेरिटेज and as the sun sets it has a stunning landscape of thousands of lit lanterns against the backdrop of Thubon river। जो यहाँ की handcrafted lanterns हैं, these are the USP of this place। In the evening time town streets come alive with the soft glow of lanterns। it is just amazing and so romantic। और यहाँ का एक ritual है of releasing the floating lanterns। it symbolizes sending away all of your bad luck and welcoming good fortune in your life। so we also did this activity। बाकी अगर स्ट्रीट फूड की बात करें तो हमें सबसे अमेजिंग स्ट्रीट फूड होइयान में ही मिला। वी ट्राइड दी वियतनामीज पिज़्ज़ा विच इज़ अ ग्रिल्ड राइस पेपर and we also tried the smoke ice cream, also called as the dragon's breath ice cream। गाइस दिस इज सो ब्यूटीफुल। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है ये। मतलब जितना सुनकर आए थे कि मोस्ट रोमांटिक सिटी है, मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है, उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट वाइब्स है यहाँ पे। सी द व्यू, इट्स सनसेट टाइम, मतलब बिल्कुल सनसेट वाला टाइम हो रहा है। और यहाँ पे ये जो बोट्स हैं, मतलब अभी थोड़ी सी देर में सनसेट के बाद में यहाँ पे लाइट्स वगैरह जलेंगी लैंटर्न्स की। बट अभी भी कितना वाव लग रहा है। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर एक मिस्टर बीन थीम्ड रेस्टोरेंट भी है। हम तो खैर अपना इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हुए वहीं जा रहे हैं। रसोई हम लोग उधर दानांग में गए थे तो उन्होंने हमें अपना कार्ड दिया था कि आप होइयान में भी हमारा ये जो ब्रांच है वो विज़िट कर सकते हो। तो वैसे होइयान का मार्केट हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया इन कंपैरिजन टू दानांग एंड हनोई। मतलब हो ची मिन तो अब हम लोग अभी जाएंगे, बट यहाँ पे पहली बार हमें कुछ वेजिटेरियन ऑप्शंस ट्राई करने का मौका मिला। हमने स्मोकी आइसक्रीम और एक राइस पेपर वाला रोल था वो ट्राई किया। बोथ वर टेस्टी। तो एटलीस्ट हमारा कुछ तो क्विजीन ट्राई हो पाया यहाँ पे। यहाँ का मार्केट बहुत ऑसम है। मतलब इवन इफ़ यू गाइज आर नॉट स्टेइंग, यू शुड ट्राई टू एटलीस्ट विजिट द मार्केट वंस। गाइस ये इतना पैथेटिक एयरपोर्ट है। हम लोग अराउंड 9-10 बजे आ गए थे यहाँ पे। तो इन्होंने मेन गेट से हमारा बोर्डिंग पास चेक किया, पासपोर्ट चेक किया और हमें अंदर भेज दिया। उसके बाद में मतलब उन्होंने देखा कि बोर्डिंग पास में हमारी फ़्लाइट है मॉर्निंग 7 AM की, और हमने होटल से कैब ली थी। वहाँ भी हमने इन्फॉर्म किया था कि हमारी फ़्लाइट है मॉर्निंग 7 AM की। उसके बाद में हम लोग 1 या 2 घंटे अंदर जो भी गेट अवेलेबल था वहाँ पे वेट कर रहे थे। वहाँ पे पहले सिक्योरिटी पर्सनल आए और उन्होंने हमें जो सिक्योरिटी चेक होता है उससे बाहर कुछ बेंचेस थी वहाँ तक भेज दिया कि आप यहाँ पे वेट नहीं कर सकते। ठीक है, दैट वाज स्ट्रेंज बट स्टिल हम लोग बाहर आ गए। और ये गेट पे आपको जो बेंचेस दिख रही हैं, इन्हीं बेंचेस पे बैठ के वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद में हमारे पास दोबारा से जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो आते हैं कि हमें गेट लॉक करना है और आप बाहर जाओ या मतलब कहीं भी जाओ, यहाँ से जाओ। तो अभी सिचुएशन ये है कि एयरपोर्ट पूरा खाली है, दूर दूर तक कोई भी इंसान अवेलेबल नहीं है।
एयरपोर्ट के अंदर कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है। एयरपोर्ट के अंदर जो भी फूड जॉइंट्स हैं वो सब अवेलेबल नहीं है। मतलब कोई भी इंसान नहीं है यहाँ पे, कोई भी कैमरा नहीं है यहाँ पे। और इवन हमने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि मतलब अगर वेट ही करना है तो हम अंदर वेट कर लेते हैं, इफ़ यू हैव टू लॉक तो आप लॉक करके चले जाओ। बट दे डिडंट अग्री, नो एम्पैथी एट ऑल, नो ह्यूमैनिटी के 2 फीमेल्स हैं, हमारे साथ कोई मेल नहीं है, हमारे साथ कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। और यहाँ पे इन शॉर्ट हमारे अलावा कोई भी नहीं है, कोई कैमरा भी नहीं है। बट उन्होंने हमें बाहर कर दिया, तो अब हम ये बाहर मतलब यहाँ पे वेट कर रहे हैं। बहुत ही अनसेफ है, हमें नहीं पता हम अब 2-3 घंटे क्या करेंगे। अगर उन्होंने हमें जब हम 9-10 बजे आए थे उसी टाइम हमारा बोर्डिंग पास देख के हमें इन्फॉर्म कर दिया होता तो हम वापस चले जाते होटल। बट अभी 12:30 बजे हैं, 4 बजे दोबारा एयरपोर्ट ओपन होगा, तो हम 3 घंटे के लिए और क्या ले सकते हैं ऑप्शन। सो हम जस्ट होप कर रहे हैं, होपिंग एंड प्रेइंग कि हम लोग ये टाइम काट लें। इट इज़ वेरी वेरी अनसेफ, वेरी वेरी अनएथिकल। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। ऐसा मैंने किसी एयरपोर्ट में कभी भी नहीं देखा है, इंडिया के स्मॉल सिटी एयरपोर्ट्स तक में नहीं देखा है ऐसा कभी भी होते हुए।